अगर आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है, दरिद्रता पूरी तरीके से वास कर चुकी है, आप जो भी कमाते हैं कहाँ चला जाता है पता ही नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं होती है, पैसा बहुत आता है, कमाई भी बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं है। कहीं पैसा दवाइयों में जा रहा है तो कोई आए दिन बीमार ही बना रहता है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, दिन रात कलह मची रहती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है। या फिर आप कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। जैसे कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप नौकरी का पेपर देते हैं, उसमें 1-2 नंबर से आप रह जाते हैं, या फिर आपका इंटरव्यू नहीं निकल पा रहा है। मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको फल ना मिले तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई दोष हो, पितृदोष भी हो सकता है कि आपके ऊपर नज़र दोष हो, शनि की स्थिति खराब हो, आपकी कुंडली में राहु केतु उथल पुथल मचा रहे हो। ऐसे में इन सब दोषों से छुटकारा पाने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, जिसको अगर हम करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं और विधि विधान से करते हैं, तो निश्चित ही हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एकदम तो ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन जब आप इन उपायों को क्रम से करते हैं तो धीरे धीरे करके इन उपायों का हमें फल मिलता है और हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म होती ही चली जाती हैं। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय होते हैं जिसको अगर हम करते हैं, और हर उपाय जो होता है वो हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि घर से रिलेटेड उपाय कि आपके घर में अगर अशांति रहती है, या फिर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति तक आपको नहीं हो पा रही है, या फिर शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, घर में पूरी तरीके से मांगलिक कार्य रुक गए हैं, पैसों की एकदम से कमी आ गई है, माँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, घर में दरिद्रता वास कर चुकी है, तो ऐसे में आपको करना चाहिए धनिया का, जो साबुत धनिया होती है, इसका एक छोटा सा उपाय। अगर आप साबुत धनिया का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं शुक्रवार के दिन, तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके घर में जो भी दोष होते हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो समाप्त हो जाती है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे कि महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और यह जो उपाय आपको बता रही हूँ तो वो आप शुक्रवार के दिन करेंगे। शुक्रवार के दिन आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको उपाय करना है, सिर्फ एक ही बार आपको उपाय करना है। एक ही बार से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ अच्छा हो रहा है तो इस उपाय को आप कंटिन्यूअसली रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको लेना है, जैसे कि आप शुक्रवार के दिन उपाय करेंगे तो सुबह आपको जल्दी उठ जाना है। जो भी आप उपाय करें तो उसके लिए आप जल्दी ही उठा करें। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप देख लीजिएगा कि 5 से 6 के बीच में आप उठ जाएं। उसके बाद आपको स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करना है और अपने घर के पूजा स्थल में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अब अगर आप सुबह उपाय कर रहे हैं तो सुबह आप घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे और आप उपाय की शुरुआत करेंगे। और अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो जब भी आप उपाय करेंगे आपको उससे पहले स्नान जरूर करना है। तो अगर आप शाम के समय करेंगे तो शाम के समय भी आपको स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन लेना है और अपने घर के पूजा स्थल में एक घी का दीपक जलाना है। जो भी आप दीपक जलाएंगे वो आपकी लंबी बाती का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप दीपक जला लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि साबुत धनिया लेना है। थोड़ा सा साबुत धनिया लेना है आपको, करीब आधी मुट्ठी के आसपास, मतलब आप थोड़ा सा ले लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक कागज़ लेना है और उस कागज़ पर आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो लिख देना है। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आप चाहते हैं भगवान से कि आपका ये दोष समाप्त हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपको धन प्राप्ति हो जाए, या आप चाहते हैं शीघ्र विवाह हो जाए या पुत्र प्राप्ति हो जाए, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप एक पेज पर लिख लीजिए। लिखने के लिए आप कोई भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। आप ब्लू कलर का इंक पेन ले सकते हैं, आप कोई भी पेन ले सकते हैं, रेड कलर का स्केच ले सकते हैं, उससे आप लिख दीजिए।
उसके बाद में जो आपने पेपर पर लिखा है उसी पेपर पर आपने जो धनिया लिया है वो आपको रख देना है, और जो भी आपने लिखा हुआ है वो अंदर की साइड होना चाहिए, बाहर की साइड से दिखना नहीं चाहिए। तो उस पर आप धनिया रख दीजिए और एक धनिया को आप अच्छे से मोड़ के मतलब एक पोटली से बना लीजिए कागज़ की। अब आपको लेना है एक लाल कलर का कपड़ा। लाल कलर के कपड़े पर आपको यह जो धनिया की आपने कागज़ मोड़कर बनाया है इस कागज़ को रख दीजिए, और आपको लाल कलर जो है वो अच्छे से उसके ऊपर लपेट देना है। लपेटने के बाद में आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी मनोकामना है, एक बार आपको अपने माथे से लगाकर, यह साबुत धनिया एक बार अपने माथे से लगाकर आप जो भी आपकी मनोकामना है एक बार बोल दीजिए। और जो भी देवता को आप मानते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे देवी, हमारे ऊपर ये कष्ट है, हमारा मतलब ये काम नहीं हो पा रहा है, आप अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन की जो संकट है वो दूर हो जाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, और यह जो पोटली है वो आपको पूजा स्थल में ही रख देनी है। यह जो पोटली आप पूजा स्थल में रख दीजिए, और उसके बाद से प्रतिदिन आपको इसी पोटली को ये मतलब हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। जैसे कि आप अगले दिन उठे, पूजा करें आपने, तो पूजा करने के बाद में यह पोटली से भी आपको जो प्रार्थना है आपकी वो बोल देना है। और जिस दिन आपकी प्रार्थना सफल हो जाए, जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या फिर आपको लगे कि हाँ अब मेरे साथ अच्छा होने लगा है, तो उस दिन आपको यह पोटली ले जाकर किसी भी बहते हुए जल में, नदी है, सरोवर है, तो वहाँ पर आपको यह प्रवाहित कर देना है माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए। इस उपाय को अगर आप एक बार ही करते हैं, जैसे कि आपने एक बार कर लिया, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा और आपने जो पोटली है फिर वो ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दी। अब आपकी अगर दूसरी मनोकामना है तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन से आपको, शुक्रवार के दिन ही आपको शुरू करना है, चाहे शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो या फिर कृष्ण पक्ष का शुक्रवार हो, किसी भी शुक्रवार से आप यह छोटा सा धनिया का उपाय कर लीजिए। जो खड़ा धनिया होता है इसका यह उपाय बहुत ही कारगर होता है, माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है। जो और ज्योतिष शास्त्र में खड़े धनिये को लेकर कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें से यह जो उपाय है वो बहुत ही कारगर है और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है। जो साबुत धनिया होता है वो धन को चुंबक की तरह अपने पास खींचता है। तो अगर आप भी आर्थिक संकट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, आए दिन परेशानियाँ आ रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बना हुआ है, तो एक बार साबुत धनिया का यह उपाय ज़रूर कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। और इसी तरीके की वीडियो और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।